बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हमने आइसोटोप्स के रिलेटिव एटॉमिक मास को जो है वो डिटरमिन करना है, जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर जो 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका टॉपिक 1.3.2 है। तो इसमें देखें कि मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। मास स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट masses ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। कि एक एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स होंगे, इनका एग्जैक्ट मास मालूम करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। इसका अगर हम देखें प्रिंसिपल क्या होता है, ये किस तरह से डिटरमिन करता है एग्जैक्ट मैसेज को और नंबर ऑफ आइसोटोप्स को जो कि डिफरेंट होते हैं एक एलिमेंट के। तो प्रिंसिपल में कहता है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर जनरेट्स मल्टीपल आयंस फ्रॉम सैंपल अंडर इन्वेस्टिगेशन। इट देन सेपरेट देम अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक मास टू चार्ज रेशो एंड देन रिकॉर्ड द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच आयन टाइप्स। कहता है ये क्या करता है कि जिस भी हम सैंपल को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं उसमें आयंस को जनरेट करता है, और उन जो जनरेट किए हुए आयन हैं उनको वो अपने मैस और चार्ज रेशो की बेस पे, यहाँ पे देखें कि इसको हाईलाइट किया हुआ मैस को, मैस टू चार्ज। अगर हम चार्ज यहाँ पे 1 रखते हैं, यानी कि जो हमारे मालिक्यूल थे, जो हमारा सैंपल था, उसके मॉलिक्यूल्स में से एक इलेक्ट्रॉन किक आउट हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो उसके ऊपर +1 का चार्ज आया है। तो हम यहाँ पे चार्ज +1 ही रखते हैं। हम मैस के लिहाज से इसको देखते हैं कि मैस के हिसाब से किस तरह ये इनको सेपरेट आउट करता है। किसी भी एलिमेंट के अंदर जो आइसोटोप्स होते हैं उनका चूंकि मैस डिफरेंट होता है, और मैस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है इसको सेपरेट आउट करेगा। तो इसकी डिटेल आगे हम देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्रिंसिपल का क्या मतलब है। यहाँ पे आप देखें कि इसके कुछ स्टेप्स हैं, 3-4 स्टेप हैं। 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर होगा। अभी प्रिंसिपल हमने बात की, प्रिंसिपल क्या है, तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ नहीं आया होगा जब तक हम इसको कंप्लीट स्टडी नहीं कर लेते। कहता है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जिस भी सब्सटेंस का एनालिसिस कर रहे होते हैं, जिसके भी हम आइसोटोप्स को डिटरमिन करने जा रहे हैं, उसको सबसे पहले हमने वोलेटाइल करना है। कि सबसे पहले उसको वेपराइज करना है, गैस फेज में लेके जाना है, क्योंकि लिक्विड या सॉलिड फेज में ये मास स्पेक्ट्रोमीटर इसको डिटरमिन नहीं करेगा। तो आपने उसको पहले वोलेटाइलाइज करना है एंड देन आयोनाइज। फिर उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करानी है, इलेक्ट्रॉन्स गन से उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होगी, तो वो जो आपकी गैस होगी, जो वोलाटाइल कंपाउंड होगा, वो आयोनाइज होगा विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन गन ऊपर लगी होगी, वो जैसे ही आप उस सब्सटेंस को एंटर करेंगे चैम्बर के अंदर, ऊपर से इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट से वो आयोनाइज हो जाएगी। तो आयोनाइज होने के बाद वो गैशियस पॉजिटिव आयन बन जाएंगे और सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशो। तो फिर हम जो जब उनको आयोनाइज कर लेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोड लगे होंगे, इलेक्ट्रिक प्लेट होंगी जिन्होंने उन पॉजिटिव आयन को एक्सेलरेट करना है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आगे जनरेट किया होगा जो उनको उनके मास की बेस पे सेपरेट आउट करेगा। क्योंकि आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के होते हैं, उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से मास में डिफरेंस होता है। तो इसलिए मास टू चार्ज रेशो, मैंने कहा यहाँ पे हम चार्ज सेम रख लेते हैं, +1 का चार्ज रखते हैं। तो सिर्फ मास के हिसाब से इसको देखते हैं कि मास के हिसाब से किस तरह से वो इनको सेपरेट करता है। एक्चुअली मास स्पेक्ट्रम इज ए प्लॉट ऑफ डेटा इन सच अ वे दैट मास इज प्लॉटेड एज अब्सिसा यानी कि एक्स एक्सेस पे, एंड द रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस ऑन ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सेस पे। तो मास स्पेक्ट्रम जो आपके पास आएगा वो एक ऐसा ग्राफ होगा जिसमें मास और चार्ज जो है वो एक्स एक्सेस पे प्लॉट किया होगा, और जो नंबर ऑफ आयंस हैं कि कितने आइसोटोप्स हैं, 2 हैं तो 2 पीक आपके पास एक्स एक्सेस पे आ जाएंगी, 3 हैं तो सॉरी वाई एक्सेस पे, अगर 3 हैं तो 3 आपके पास वाई एक्सेस पे वो जनरेट कर देगा नंबर ऑफ पीक्स।
तो ये थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री है कि सबसे पहले आपके पास एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ डिज़ाइन किया गया था जो कि आइडेंटिफाई करता था आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैसेस, कि जो ज़ाहिर आइसोटोप्स में मैस का डिफरेंस होता है, तो ये एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ जो था वो आइसोटोप्स को उनके एटॉमिक मैस की बेस पे आइडेंटिफाई करता था। उसके बाद देयर इज़ अनदर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। दिस वाज डिजाइंड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स विच वर अवेलेबल इन सॉलिड स्टेट। तो ये डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो सेकंड टाइप का था, ये सॉलिड स्टेट में जो अवेलेबल थे हमारे पास एलिमेंट, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब जो हम मॉडर्न स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, मैस स्पेक्ट्रोमीटर हम यूज़ कर रहे हैं, ये गैस फेज में यूज़ करता है उस सब्सटेंस को जिसका हम आइसोटोप्स चेक करते हैं। The substance whose analysis for separation of isotope is required is converted into वेपर स्टेट। जो हमने पीछे ब्रीफली उसके देखे सेक्शन, अब उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि पहले हम उसको वेपर स्टेट में लेके जाएंगे, फिर हम उसको एनालाइज करेंगे, फिर उसको एक्सेलरेट करेंगे और एंड पे मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में वो मैस टू चार्ज रेशो की बेस पे सेपरेट आउट किए जाएंगे। तो कहता है द सब्सटेंस हुज एनालिसिस फॉर सेपरेशन ऑफ आइसोटोप इज रिक्वायर्ड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट, कि सबसे पहले जिस सब्सटेंस का आप एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसके आपने आइसोटोप्स और उनका मैसेज को डिटरमिन करना है, उसको वेपर स्टेट में कन्वर्ट करें। द प्रेशर ऑफ दिस वेपर इज केप्ट वेरी लो, दैट इज 10 की पावर -6 टू 10 की पावर -7 टॉर, कि ये जो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब होगी उसके जिसके अंदर आपने ये गैस फिल की हुई है, उसमें गैस का प्रेशर वेरी वेरी लो रखना है। उसने वैल्यू दी हुई है 10 की पावर -6 टू 10 की पावर -7 टॉर। क्यों प्रेशर कम रखने की वजह क्या है? क्योंकि प्रेशर जितना कम होगा, वो जो अपने आयंस जनरेट करने हैं उनकी मूवमेंट उतनी ही आसान होगी अपनी रिक्वायर्ड डायरेक्शन की तरफ। जितने ज़्यादा प्रेशर होगा, यानी कि जितने ज़्यादा वो नंबर ऑफ आयंस होंगे, तो उनकी मूवमेंट में उतनी ही हर्डल्स पेश आएंगी। दीज वेपर्स आर अलाउड टू एंटर द आयोनाइजेशन चैम्बर। पहले आपने उनको वेपराइज किया, फिर आप उनको आयोनाइज करेंगे, तो उसको आयोनाइजेशन चैम्बर में सेंड करेंगे, वेयर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और थ्रोइंग अपॉन देम। तो जैसे ही वो आयोनाइजेशन चैम्बर में एंटर होंगे, ऊपर से इलेक्ट्रॉन गन जो होगी उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन को टारगेट करेगी, तो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट से आपको पता है गैसेस आयोनाइज हो जाती हैं। The atoms of isotopic elements present in the form of vapors or ionize, कि वो एटम जो आइसोटोप हैं किसी एलिमेंट के, वो पहले वेपर स्टेट में थे, अब जैसे ही उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होगी तो वो आयोनाइज होंगे, इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल में से निकल जाएंगे और वो पॉजिटिव चार्ज कैटायन की फॉर्म में आएंगे। दीज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट मैसेज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ आइसोटोप्स प्रेजेंट इन देम। अब जैसे हाइड्रोजन है सपोज, तो उसमें 3 आइसोटोप होंगे, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। तो उसमें प्रोटियम में न्यूट्रॉन कोई नहीं होता, उसमें एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में। ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ट्रिटियम में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, जिसकी वजह से उनके मैसेज में डिफरेंस आ जाता है। तो इस डिफरेंट मैस की बेस पे आगे मैग्नेटिक फील्ड में ये सेपरेट आउट हो जाते हैं। यहाँ पे ये देखें तो ये सिंपल हमने फिगर एक डायग्राम ली हुई है मैस स्पेक्ट्रोमीटर की। यहाँ से आप सैंपल एंटर करेंगे जिसका भी आपने एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे ये हीटेड फिलामेंट है टंगस्टन का, जो कि इनको क्या करेगा, लिक्विड में होगा तो इसको यहाँ पे ये वेपराइज करेगा, गैस फेज में लेके आएगा। गैस फेज में जैसे ही ये यहाँ आगे आएंगे तो यहाँ पे इनकी आयोनाइजेशन होगी। ये इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स है, ये फिलामेंट है। तो यहाँ एक ही जगह के ऊपर इनके ऊपर 2 प्रोसेस होंगे कि ये वेपराइज भी होंगे और ये आयोनाइज भी होंगे। ये इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स है, ये येलो में इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होगी, तो ये आयोनाइज होने के बाद इस तरफ जो हमने इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, इस तरफ ये मूव करेंगे। तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे रखा हुआ है, जिसकी वजह से इनकी एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, स्पीड इनकी तेज़ हो जाएगी जैसे ही ये आयंस यहाँ से आगे मूव करेंगे।
तो ये मैग्नेटिक पोल लगे हुए हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी आएंगे तो यहाँ पे ये अपने मैस की बेस पे सेपरेट होंगे, यानी कि जो कम मैस वाले हैं वो पहले इस इफेक्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे इस आयन कलेक्टर के ऊपर आके गिरेंगे। यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, उस करंट को एम्पलीफाई करके रिकॉर्डेड में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। जिनका मैस ज़्यादा होगा वो आगे आ जाएंगे, जिनका इससे ज़्यादा भी होगा वो सबसे आगे यहाँ फ्रंट में आके गिरेंगे। यहाँ पे जो आयन कलेक्टर होगा वो करंट जनरेट करेगा, उस करंट की इंटेंसिटी को एम्पलीफाई करके इन द फॉर्म ऑफ पीक्स हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। जितनी पीक्स होंगी उस ग्राफ के अंदर उतने नंबर ऑफ आइसोटोप्स होंगे, और जो उनकी हाइट होगी वो उनकी अबंडेंस को शो करेगी। यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि वो द पॉजिटिव आयन ऑफ ईच आइसोटोप हैज़ इट्स ओन मैस ओवर चार्ज वैल्यू, कि जो पॉजिटिव आयन होंगे उनकी अपनी अपनी मैस ओवर चार्ज की वैल्यू होगी जब उनको आयोनाइज करेंगे। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं वो 500 टू 2000 वोल्ट उनको पोटेंशियल हमने अप्लाई किया हुआ है, जिसकी वजह से उनकी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्पीड उनकी तेज़ हो जाएगी। एंड दीज पॉजिटिव आयन्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड नेगेटिव प्लेट। वो पॉजिटिव आयन जो होंगे वो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमने लगाए हुए हैं उनकी तरफ स्पीड से आएंगे, उनके अंदर सुराख किया होता है, उस सुराख से वो गुजर करके आगे मैग्नेटिक फील्ड में चले जाएंगे। यहाँ पे देखें वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होने के बाद एक्सेलरेशन उनका बढ़ने के बाद वो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के अंदर आ जाएंगे, जहाँ पे वो उनके मैस की बेस की वैल्यू पे, जो उनके मैस की बेस पे उनको सेपरेट आउट कर देगा। उसका अगर हम मैथमेटिकल रिलेशन देखें तो ये उसका रिलेशन है, मैस ओवर चार्ज इक्वल टू एच स्क्वायर और ओवर 2e। अब अगर हम इस रिलेशन को देखें तो हम ये एच उसका मैग्नेटिक फील्ड है और उसका रेडियस है जिसके साथ वो नीचे मूव करके आयन कलेक्टर के ऊपर आके गिरेंगे, ई जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे एच मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख के ई को चेंज करें तो क्या होगा, ई अगर हम बढ़ाते हैं तो इसमें रेडियस उसका बढ़ेगा और वो पहले से आगे जाकर गिरेगा। और अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कांस्टेंट रखें और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो उसके साथ जो है वो रेडियस उनका कम हो जाएगा, जो पहले दूर जाके गिर रहे थे अब करीब ही जाके गिरेंगे उनका, यानी कि वो जगह चेंज हो जाएगी, रेडियस उनका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे कहता है जैसे ही वो आयन्स नंबर ऑफ आयन्स मैस की बेस पे नीचे आएंगे मैग्नेटिक फील्ड से पास होने के बाद, तो इलेक्ट्रोमीटर आगे लगा होता है जिसको आयन कलेक्टर भी कहते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा। उस इलेक्ट्रिक करंट की जो स्ट्रेंथ होगी उसकी बेस पे उसकी पीक की हाइट होगी, और जितने नंबर ऑफ आइसोटोप्स होंगे उतनी नंबर ऑफ पीक्स होंगी, और जितनी पीक्स की हाइट होगी उतनी उसकी अबंडेंस होगी उस आइसोटोप की, कि वो नेचर में अल्लाह ने कितना रखा हुआ है। इसके ये हमारे पास आइडेंटिफिकेशन हो गई कि किस एलिमेंट के पास कितने आइसोटोप्स हैं और किस आइसोटोप्स की कितनी अबंडेंस है। अब हमने उन आइसोटोप्स को सेपरेट करना होता है, तो वो उस आइसोटोप्स की किसी प्रॉपर्टी की बेस पे उसकी सेपरेशन की जाती है। जैसे सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स कैन बी डन बाय मेथड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़, क्योंकि उस आइसोटोप्स की किसी प्रॉपर्टी की बेस पे हम उसकी सेपरेशन करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स आर जैसे गैसियस डिफ्यूजन है, थर्मल डिफ्यूजन है, डिस्टिलेशन है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, लेज़र सेपरेशन है। तो ये किस तरह का वो आइसोटोप्स होगा, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, उनको देखते हुए यहाँ हम इनमें से कोई एक मेथड अप्लाई करके हम उनको जो है वो सेपरेट आउट कर लेंगे। यहाँ पे देखें ये जो बुक के अंदर डायग्राम है इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हम अपना सैंपल इनलेट करेंगे, यहाँ उस इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट हो रही है, उसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक ग्रिड है, इसमें से पास करेंगे, ये नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव आयन इसकी तरफ आएंगे, आगे इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं वो इसके एक्सलेशन को बढ़ा देंगी, स्पीड तेज़ करेंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में आकर वो अपने मैस की बेस पे सेपरेट आउट होंगे। जो कम मैस वाले हैं वो पहले नीचे मूव कर जाएंगे सर्कुलर पाथ में, उसके बाद ज़्यादा मैस वाले और उसके बाद उससे भी ज़्यादा मैस वाले। यहाँ पे आयन कलेक्टर उनको कलेक्ट करके करंट जनरेट करेगा जिसको एम्पलीफाई करके हम ग्राफ की फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेंगे। ये उन्होंने ग्राफ रिकॉर्ड किया हुआ है, ये तीन इसमें पीक नज़र आ रही हैं जिसका मतलब है कि तीन आइसोटोप्स हैं, और जो इसकी हाइट है वो बता रही है कि किस आइसोटोप को कितने % अल्लाह ने नेचर में रखा हुआ है।
तो ये था इसका मैस स्पेक्ट्रोमीटर जिससे हमने आइसोटोप्स को देखा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है वो हम वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।